पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी ने जो आप सभी को यहां पे आमंत्रित किया है, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूरी तेलंगाना की जनता ये समझ चुकी है, जो राहुल जी गांधी ने जो सभा में कहा था उसके ऊपर मैं आपका सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम ये तीनों के साथ हमारी लड़ाई है, जो इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को हराना चाहती है। ये राहुल जी ने जो कुछ ही दिन पहले कहा था, ये आप सभी के तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। जो प्रेसिडेंट ने कहा कि तीनों पार्टी का जो कनेक्शन है, जिस तरीके से पार्लियामेंट हो या स्टेट में उस तरीके से आपसी सहयोग हो, उस सहयोग से राजनीति कर रहे कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। अभी ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। इसमें पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ है सबके सामने है। जो उनके लड़के के बारे में जो कविता जी हैं, वहां केजरीवाल डिप्टी सीएम को अरेस्ट किया गया है दिल्ली में। उसके बाद आज संजय जो एमपी है, उनके ऊपर ईडी का वहां पे इंक्वायरी चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ये सब उनको दबाने के लिए ईडी का पूरे जोर से उपयोग किया जा रहा है पूरे देश में। लेकिन आप बताइए यहां पर कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस के खिलाफ, केसीआर के खिलाफ लगातार यहां आकर मोदी जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, वह कालीश्वरम के इसमें इतने परसेंट खाए हैं। हाँ भाई, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, क्यों यहां पे रेड नहीं करते हैं? क्यों तेलंगाना आपने छोड़ दिया है? इस बेसहारा कर दिया है लोगों को। यहां पर आप यहां पे लूट हो रही है, जनता की पैसों की लूट हो रही है, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने खुद के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहां के पैसा लुटाया जा रहा है। ये सभी तेलंगाना की जनता देख रही है। और जोर जोर से आप कहते हैं, कल भी जो उनकी सभा हुई उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कालीश्वरम में ये हुआ है, सब पैसों की लूट चल रही है। फिर आप ही के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने रेड यहां पे डाला? बाकी कोई भी स्टेट हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लगातार महाराष्ट्र हो, लगातार अब ईडी की रेड वहां पे डालते जा रहे हैं। लेकिन आपने गुजरात में क्यों नहीं डाला आप ही के लोगों के ऊपर? क्यों तेलंगाना को छोड़ दिया? बीआरएस को क्यों छोड़ दिया? केसीआर को क्यों छोड़ दिया? लिकर कैंडल में कविता जी के बारे में आप बार बार ये सब प्रेस वाले आप ही लिखते थे कि यहां पे आज अरेस्ट होने वाली है, कल अरेस्ट होने वाली है। और यहां जो भी केसीआर को चाहिए, जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर भी आज आप सभी देख रहे होंगे कि केसीआर ही बीजेपी चला रहा है। किसको अध्यक्ष बिठाना, किसको अध्यक्ष पद से निकालना। अब गांव-गांव में देखिए क्या जनता चर्चा कर रही है। यह अभी छुपा हुआ नहीं है, ये तीनों पार्टी एक साथ है। जहां पर भी बीजेपी चाहती है कि एमआईएम को कहीं पे लगाना है, कांग्रेस की वोट कटवाना है, वहां पे उनको कटवाने के लिए लगा देती है। अब राजस्थान में एमआईएम जा रही है, यहां 6-7 सीट के ऊपर तो कभी जीते नहीं। अपने स्टेट पर तो कभी उन्होंने या कुछ एमपी ज्यादा बड़े हो या एमएलए ज्यादा बड़े हुए, ये तो कोई प्रयास हुआ नहीं। लेकिन राजस्थान में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। ये एकजुट होकर इस तरीके से कांग्रेस को हराने की उनके प्लानिंग बीजेपी बना रही है। इसका सबके सामने, साथ में सबके पास ये बातें है। 2024 में ये किसको मदद करने वाले? बीएफ, केसीआर। सीधा सीधा है कि बीजेपी को मदद करने के लिए इस तरीके से प्रयास है। इसीलिए आज पीसीसी प्रेसिडेंट ने सभी का ये कहना है, ये स्पष्ट हो चुका है। कोई भी गांव में जाके किसी को भी पूछो आज क्या बीआरएस और बीजेपी एक साथ है, तो बोलेंगे हाँ 100% है, कोई उनमें संदेह नहीं रहा है। तो ये तीनों पार्टी मिलाकर कांग्रेस में हरवाना चाहती है। लेकिन जब से हमारे डिक्लेरेशन सामने आए हैं जो राहुल जी ने किए
सोनिया जी ने जो डिक्लेरेशन दिए तो वो पूरे तरह अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अभी 3 महीनों से कोई महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देते बीआरएस। उनको समझ चुका है कि यहां पे हमारी हार होने वाली है, तो पूरी तरह बड़ा बिस्तारा गुंडाल के पूरा वापस तेलंगाना में आ गए हैं। महाराष्ट्र में 3 महीने से कोई मीटिंग नहीं है, कोई वहां पे एक्टिविटीज नहीं है, नहीं तो हजारों करोड़ रुपए बैनर्स वहां पे, सब ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस, गाड़ियां 600 हर ब्लॉक में गाड़ियां। इतना पैसा आया कहां से? 10 साल पहले क्या थे केसीआर, और 10 साल के बाद जिस तरीके से उन्होंने इतना सारा ये पैसा बाहर के राज्यों में डालने की कोशिश हो रही है, प्रेस में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आप के सामने है, ये उजागर करना चाहिए जो तेलंगाना की जनता के हित में है। कांग्रेस पार्टी को यहां पे तेलंगाना की जनता लाना चाहती है और केसीआर को बता रही है कि 10 साल अब केसीआर बस हो गए आपके, अभी हम कांग्रेस को जितवाना चाहते हैं, ये मूड में पूरी तरह जनता आ गई है। तो मैं समझता हूं कल के मीटिंग की इससे भी नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम अपोजिशन में बैठने वाले हैं कि ताकि बीआरएस को ज्यादा वोटिंग मिले, या उस तरीके से रणनीति बना रहे हो। कोई बात ऐसी नहीं है कि जो अलग अलग इस तरीके से राजनीति तेलंगाना में कर रही है। ये बात सभी ने समझ ली है आज तेलंगाना की जनता ने। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई है, कि सच्चाई छुपाने के भला अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो। केसीआर अपोजिशन हमारे जो भी है, कि हमारे पार्टी के लीडर के ऊपर भी कुछ इस तरीके से बातें फैलाना कि लीडरों ने कुछ किया है, इस तरीके से प्रेस में लाना कि हमारी पार्टी नेता भ्रष्ट है, ये है, पैसे ले रहे हैं, ये सारा गलत इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इस तरीके से बातें बुनाने का काम बीआरएस, उनके लोग, उनको साथ करने वाले लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें आप सभी जानते हैं कि चुनाव आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होते हुए उनको पता चल चुका है कि 6 डिक्लेरेशन आने के बाद हम जमीन पे नहीं रहे हैं, लोगों में अब कांग्रेस जा रही है। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीका कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए, हमारे अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए, इस तरीके से अलग अलग तरीके वो अपना रही है। ये भी आप सभी ने ध्यान में रखने की जरूरत है। जो सच्चाई है, तेलंगाना की जनता के हित में है, वो बात आपकी तरफ से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू। देखिए, ये बात प्रश्न है कि लिकर कैंप में क्या है क्या नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत है ऐसा मैं नहीं समझता हूं। क्यों आपी के चैनल के माध्यम से, आपी के प्रिंट मीडिया के कुछ लोगों के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जिस वक्त कविता जी की तरफ ईडी चली गई थी, उनको 16 तारीख को अरेस्ट करने वाली है, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आ रहा था। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नया हूं यहां पर, लेकिन मैं देखता था कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार करिए 16 तारीख को तो अरेस्ट होना ही होना है, नेशनल न्यूज से। यहां तक कि उसके बाद 20 तारीख दी गई, 20 तारीख तो अब होगी अरेस्ट, लेकिन आपके डिप्टी सीएम अरेस्ट हुए। लेकिन कविता जी के ऊपर जो बात चल रही थी पूरे देश में, जिस तरीके से मोदी ये बता रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचारी लोग हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, काली शर्म में इतना पैसा खाया है, ये पैसों की लूट कर रहे हैं। अरे भाई, आपके हाथ में ईडी है, आपके हाथ में सीबीआई है, ये एक रेड भी नहीं गिरी यहां पे। क्यों? सभी को पता नहीं है इस बात का। इतना सारा पैसा तेलंगाना का लुटाया जा रहा है, ये पैसा जनता का है, तेलंगाना की जनता का है। वो इस तरीके से पैसे की बर्बादी खुद के फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं,
को ये पता नहीं है, मोदी जी को ये पता नहीं है किसी को। ये सभी बातें पूरे देश में उजागर हो चुकी है कि कोई बात अभी छुपी हुई नहीं है इसमें कि भाई ये बात छुपी हुई है, उसमें अभी क्लियरिटी नहीं है कि कोई बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ है, ऐसे भी भाषा बोलने वाले। इसको सच्चाई मानते हैं आप? अगर वो सच्चाई नहीं है तो इस पर से समझ जाए कि इतना झूठा प्रचार कांग्रेस के खिलाफ वो करते जा रहे हैं। हाँ, देखिए देखिए एक बात स्पष्ट है, कभी हमने लिकर कैंड के बारे में किसी को अरेस्ट करने के बारे में किसी का समर्थन या उसका अपोज ये नहीं किया है। पूरी तरह हमने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए जो भी है वो। कभी कांग्रेस पार्टी ने रुकावट उसमें नहीं डाली है। अगर गुनहगार है तो होना चाहिए, लेकिन बात यहां की उठती है जब बीआरएस की बात सामने आती है, केसीआर और कविता जी की बात जब सामने आती है, जब यहां पे प्रचार के लिए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नड्डा जी आते हैं, उनके होम मिनिस्टर आते हैं और लगातार ये कहते रहते हैं कि बीआरएस भ्रष्टाचारी है, बीआरएस सभी इसमें लिप्त है, इतना पैसा खाया है। अरे भाई वो गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंक्वायरी क्यों नहीं करती? बस इतना हमारा कहना है, किसी की इंक्वायरी करने के रुकाने के लिए नहीं, जो सच है वो सामने आएंगी। लेकिन उनको अरेस्ट करने की बात है तो आप छुपते क्यों हो? किसका सहारा लेते हो? मोदी जी वहां जाके कहते हैं कि नहीं मुझे केसीआर मिलने को आए थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं हम आपको वहां पे हमारे इसमें लेते हैं यूनिट में। जो भी ये इस तरीके से बात करना, यहां तक ठीक है, वो मिलने को गए, जहां तक मैं समझता हूं मिलने के बाद चर्चा भी हुई, लेकिन चर्चा होने के बाद केसीआर ने ये कहा होगा उनको जो मोदी जी कहते वो नहीं कि नहीं मैं नहीं लूंगा आपको, ऐसा नहीं। एनडीए में वो लेंगे, लेकिन 2024 में पार्लियामेंट के वोट जरूर लेंगे, मेरा ध्यान रखना। क्योंकि पहले भी मैंने ये कहा था कि जब 16 तारीख को उनको अरेस्ट करने की बात कही गई, 20 तारीख को अरेस्ट करने की बात कही, तो आप ही के प्रेस में शायद उस वक्त की क्लिप निकाल के देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। 20 तारीख को सब कहते नहीं बस अरेस्ट होने वाले, प्रेस वाले मुझे मिलते थे, मैंने कहा 20 तारीख को भी अरेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उनका पूरा मिला हुआ है। ये बात हमने स्पष्ट की। कभी हमने लिकर कैंड में जो भी लिप्त होंगे या गुनहगार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन तो इंक्वायरी भी नहीं कर रहे, अरेस्ट भी नहीं कर रहे उनको, कविता जी को, बाकी लोग को अरेस्ट कर रहे पॉलिटिकल। आप जा रहे खिलाफ तो आपके खिलाफ कुछ करो, ये जा रहे तो उनके खिलाफ कुछ करो। इस तरीके से ये राजनीति साफ सबके नजर में आ गई, अभी छुपाने लायक कुछ नहीं है। मोदी जी ने यहाँ के कहना चाहिए कि हम बीआरएस और बीजेपी एक साथ है और पूरे देश में हम एक साथ होकर लड़े। पैसा तो इन्होंने इनके पास जनता का लूटा हुआ है, जैसा ये स्टेट में वो स्टेट में वो स्टेट में आप बातें सुनते जाइए। आप वहां के प्रेस वालों को पूछिए कि जो आया हुआ पैसा कहां से आया है, ये कहां का पैसा है, किसका पैसा है? यहाँ की जनता का पैसा है। 10 साल से इस जनता की लूट की जा रही है। अभी जनता समझ चुकी है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो डिक्लेरेशन किया है 6 पॉइंट्स, वो जनता तक पहुंच गए हैं, बड़ी तेजी के साथ पहुंच रहे, घर घर तक पहुंच रहे हैं। अब जनता बीआरएस को कोई यहां पे वोट नहीं करने वाली।